चर्चा प्रारंभ होत है, सुनो साथ चित दे। भजुराज श्याम श्री प्राणनाथ, सखी जीवन हमारुए। श्री महामति कहे साथ जी, भया चर्चा का बखत। अब तुम सुनियो चित दे, लाल आगे आए बैठे न तखत। लाल आगे आए बैठे न तखत। फिर श्री राजा आए दिल्ली, आए मिले सब साथ। मास चारित भय फिर साथ के पकड़े हाथ, फिर साथ के पकड़े हाथ। प्राणधार सुंदर शाह जी, आप धाम धनी हक की सूरत श्री प्राणनाथ जी, विक्रम संवत 1735 में महाकुंभ का आयोजन हुआ। वहाँ कुछ नौजवान सुंदर साथ को लेकर के गए थे, क्योंकि आपने देखा होगा कि महाकुंभ के अवसर पर भक्तों की अत्यधिक भीड़ होने के कारण माताओं को, बच्चों को और बुजुर्ग लोगों को बच पाना बहुत मुश्किल होता है। इसी विषय को मद्देनज़र करते हुए कुछ नौजवान सुंदर साथ जो भीड़ का सामना कर सकते हैं, किसी भी प्रकार का अभाव का या प्रतिकूल अवस्थाओं को भी सामना कर सकें, ऐसे सुंदर साथ को लेकर के आप श्री जी वहाँ गए थे। बाकी सुंदर साथ को दिल्ली पर रखा गया था। वहाँ आकर के सब सुंदर साथ के साथ मिलते हैं। दाऊद पांडे की हवेली में सबको छोड़ गए थे। 4 महीने तक हरिद्वार में रहने के उपरांत इत विचार करके रखे एक तरफ स्वरूप दे। कुछ सुंदर साथ को वहाँ से माताओं को और महिलाओं बुजुर्ग सुंदर साथ को सोचा कि हम दिल्ली में जिस कार्य को करने के लिए जा रहे हैं, श्री जी को पहले से आभास है, संभवतः हमें बार बार यहाँ से जगह बदलने की ज़रूरत पड़ सकती है, क्योंकि इस समय कोई किसी के ऊपर भरोसा नहीं कर सकता है। हमें रहने के लिए उचित जगह मिले या न मिले, बार बार हमें स्थानांतरित होना पड़ सकता है। इसीलिए लड़े छड़े हुए के देख कैसा काम होवे जया, जो नौजवान सुंदर साथ और जो हर प्रकार की परिस्थितियों का सामना कर सकते हैं, केवल उनको साथ में लेते हैं। बाकी सुंदर साथ को यहाँ से अनूप शहर ले जा करके एक हवेली लेकर के वहाँ छोड़ देते हैं। वहाँ एक पाठक चौधरी होते हैं, वो श्री जी को मिलते हैं इसी अवसर पर और उनके ऊपरी स्वरूप की पहचान करके सम्मान के लिए एक गुलाब जल का शीशा यानी पूरी बोतल भर करके ले आते हैं और श्री जी के सम्मान में उनके दर्शन करके दर्शन लाभ प्राप्त करते हैं। वहाँ से सुंदर साथ श्री जी के साथ वापस दिल्ली शाहगंज की हवेली में आकर के रुकते हैं और वहाँ बैठ करके विचार करते हैं कि अब हमें अगला कदम किस प्रकार से बढ़ाना होगा। यहाँ से पाती लिखी बिहारी जी ऊपर एक शख्स चलाए सारी दे खबर। यहाँ अब फिर श्री जी को देखिए, नदी का काम बहना है, सूरज उगता है तो कई लोग उससे सही लाभ लेते हैं, कई लोग उसका गलत फायदा उठा लेते हैं। लेकिन सूरज उगता है, समय पर अपना कार्य करता है। चाहे कोई सोता रहे, सूरज को कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई उससे लाभ ले रहा है या कोई उस लाभ से वंचित हो रहा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अपने समय पर उगना। इसीलिए सूर्य के ऊपर, हवा के ऊपर और नदी के जल के ऊपर, प्रकृति के 5 तत्व पर दुनिया विश्वास करती है। चाहे हम किसी पर विश्वास करें या न करें, कल के दिन हमारा जीवन हमें ही साथ देगा या नहीं देगा, इसका कोई भरोसा नहीं है। परंतु कल का दिन सूरज उगेगा, नहीं भी उगेगा तो कम से कम उजाला तो होगा, इस पर सारी दुनिया विश्वास करती है, भरोसा करती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब से सृष्टि बनी है, प्रकृति ने अपने नियम को, अपने धर्म को कभी त्याग नहीं किया।
मनुष्य ही ऐसा प्राणी है कि अपने ही घर में पाले हुए पशुओं को, जिन पशुओं का हमने दूध पिया, माँ के समान उसने हमारी सेवा की, वृद्धा हो जाने पर उसको हम कसाई के हाथ बेच देते हैं। मनुष्य का कोई भरोसा नहीं है। जिस बैल ने आपको पूरे जीवन जोत करके खेती खिलाई और आपके बाल बच्चे, हमारे बाल बच्चे बड़े करके बहुत सेवा की, वृद्ध हो जाने पर उसको घर से निकाल देते हैं और कहीं या तो जंगल में ले जा करके छोड़ देंगे या किसी कसाई के हाथ बेच देंगे। इसीलिए मनुष्य के ऊपर कोई भरोसा नहीं करता, लेकिन प्रकृति के ऊपर हर कोई भरोसा करता है। उसी प्रकार से परमात्मा के ऊपर हर कोई भरोसा करता है, क्योंकि वो अपना कार्य समय पर किसी के गुण अवगुणों को देखे बिना अपनी कृपा सब पर बरसाता रहता है। उसी प्रकार श्री जी जहाँ भी जाते हैं अपना कार्य पूरा करते हैं। पीछे किसने क्या किया और क्या नहीं किया उसको नहीं देखते। मैं किस कार्य के लिए मैं संसार में आया हूँ, मुझे परमात्मा ने क्या आदेश दिया हुआ है और मुझे कौन सा कार्य करना चाहिए जो धर्म के अनुकूल है और कौन सा कार्य परित्याग करना चाहिए जो धर्म के प्रतिकूल है। श्री जी जहाँ भी जाते हैं अपना दिव्य ज्ञान का संदेश सबको देते हैं, आत्मा को परमात्मा के चरणों में से पहुँचाते हैं और उनका दिग्दर्शन कराने का, जो उनके चरणों में रह करके अपना जीवन समर्पित करता है उसको परम पद का साक्षात्कार कराने का कार्य करते हैं। और जो अपने पास नहीं भी है तो उसके लिए भी हर संभव अपनी तरफ से वही प्रयास करते हैं जो चरणों में आकर के लाभ ले रहे हैं। साथ चरणे है तो आए सही, श्री जी के चरणों में जो भी आए वो लाभ मिला। लेकिन आप हमने श्री जी की क्या सेवा की, हम तो उनका दर्शन भी नहीं कर पाए प्रत्यक्ष रूप से। लेकिन उन्होंने उस समय जिन ब्रह्मणियों को सुख दिया, 5000 की जमात में जिन सुंदर साथ के साथ व्यवहार किए, जिन ब्रह्मवाणी को देकर के उनको आत्मिक लाभ पहुंचाई, वही तारतम वाणी, वही ब्रह्मवाणी हमें भी तो मिली है। ये सब कुछ न देखते हुए बिहारी जी ने उनके साथ क्या किया नहीं किया ये नहीं देखते, उन्होंने अपना काम किया, मैं अपना कार्य करूंगा। यहां से पत्र लिखते हैं, नलिया से जब गए थे, अभी लगभग 5-6 वर्षों का समय हो गया बीच में। उसके बीच जहाँ जहाँ जो कुछ भी हुआ, कितनी जागनी हुई, कितने सुंदर साथ कहाँ किस प्रकार से एकत्रित हुए, सब कुछ डिटेल लिख करके यहाँ से नौतनपुरी को भेजते हैं। तहाँ से तिपाती लिखे बिहारी जी ऊपर एक शख्स चलाया, सारी दे खबर, सारा कुछ वहाँ से संदेशा दे दिया गया हरिद्वार में किस प्रकार जागनी लीला हुई है। उसके बाद दिल्ली में आकर के अब क्या करने को सोचे हैं, ये सारा वृत्तांत लिख करके वहाँ से भेजते हैं। इसी समय में एक आशाजीत वकील जो पहले ही तारतम ले चुके हैं, लेकिन पूर्ण रूप से इनको अभी श्री जी के स्वरूप की पहचान अभी सीमित है, ये पत्र जो लिखे गए थे इनको सुनाते हैं। नबी और नारायण का जो प्रसंग है ये सनंद की वाणी में आता है, ये नबी नारायण का प्रकरण। उसमें क्या लिखा गया है, अक्षर ब्रह्म का मन अव्याकृत जब सपने में प्रवेश करता है तो मोह सागर के अंदर वो नारायण के रूप में स्वयं को देखते हैं, और वही नारायण संकल्प करते हैं तो त्रिदेव उत्पन्न हो जाते हैं और उनसे 14 लोकों का ब्रह्मांड उत्पन्न हो जाता है। इस 14 लोकों के ब्रह्मांड के अंदर माया की लीला होती है, और जो भी इसके अंदर पैदा होता है, उत्पन्न होता है, वो एक दिन अवश्य लय को प्राप्त हो जाता है। जब महाप्रलय होगा तो उस समय स्वयं नारायण भी नहीं रहते, उनके अंदर जो चेतना आई थी सुमंगला पुरुष चिदानंद लहरी से, वो वापस चली जाएगी। बाकी जिन जीवों का अस्तित्व इस कालमय के ब्रह्मांड में आया था वो सारे नारायण के महाकारण अवस्था में जाके सम्मिलित होंगे। जो सृष्टि के लय के अवस्था में किसी का कोई अस्तित्व नहीं बचेगा।
परंतु बसरी सूरत मोहम्मद साहब के रूप में आकर के जब्राइल फरिश्ता जिन आयतों को लाता गया उसमें अर्श अजीम की, ब्रज की, रास की और जागनी लीला से संबंधित कुछ बातें जो संकेत में कहे गए हैं वो अखंड का ज्ञान है, और उससे परे परमधाम का भी कुछ न कुछ संकेत इसमें लिखा गया है। ये सारी बात उसमें दर्शाई गई। तो ये आशा जी तो वकील थे, इन्होंने देखा कि यहाँ तो हिंदुओं का तो कोई ठिकाना ही नहीं रह गया, यानी ये तो मोहसागर के अंदर सारे कुछ समाहित हो रहे हैं और केवल मोहम्मद साहब की ही बड़ाई लिखी गई है कि ये परमधाम अर्श अजीम पहुँच करके उसका साक्षात्कार करके आए हैं। इनकी सांसें फूलने लगती है, इनके शरीर के सारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि इस बात को हम कैसे जाहिर करें कि इस समय में हिंदू समाज के अंदर जा कर के कि ये हमारा समाज हमें क्या कहेगा। उनको बहुत डर बन गया। श्री जी को कहते हैं कि मैंने बिना सिर के आदमी होते हैं ऐसा सुना तो था, पढ़ा तो था, लेकिन आज मैंने प्रत्यक्ष रूप से आपको बिना सिर का आदमी देखा, यानी आपके अंदर किसी भी प्रकार का कोई भय नहीं है। श्री जी कहते हैं कि सच्ची बात कहने में कैसा भय। यदि हम शरीर से और हम अपनी मान्यताओं से संसार में अनेक प्रकार के मतांतरों में हम विभाजित हुए तो क्या हुआ। सबके अंदर एक चेतना है और उस चेतना को एक परम सत्य का ज्ञान प्राप्त करके उस स्वरूप को प्राप्त करना सबका मौलिक अधिकार है। इसीलिए हम इस चीज़ से तनिक भी डरते नहीं हैं। तो इस प्रकार से अब आगे फिर ये विचार करके जाए मिले शेख सलेमान, कहीं ये शेख सलेमान हमें बादशाह से मिला दे। उसके पास चले गए। 300 कहा हमको मिलाओ सुल्तान, बादशाह औरंगजेब से हमें मिलाइए। इन मिलाप श्री रासों किया था बेरदोए, 2 बार शेख सुलेमान के साथ इन सुंदर साथ ने मिलाप किया था। इसीलिए ऐसा लगा कि शायद कहीं ये हमारा कार्य कर दें। इनको एक फकीर की बात कही, समझाए बैठा फकीर पहाड़ में तिनके भेजे हम आए। जा कर के सुंदर साथ उस शेख सलेमान को कहते हैं कि देखो सलेमान, हम एक फकीर का पत्र लेकर के आए हैं तुम्हारे पास, और वो पत्र बादशाह औरंगजेब तक जाना है। और इस पत्र में वो क्या लिखते हैं तुम इसको भली भांति पढ़ सकते हो, और जहाँ इस पत्र को पहुँचना है, जिसके लिए लक्षित करके लिखा गया है, तुम वहाँ तक पहुँचा दो, हमारा इतना कार्य कर दो। हम तो उस फकीर के भेजे हुए आदमी हैं, हम उनका काम करने के उपरांत जा कर के हम कुछ उनसे मेहनताना लेंगे, हम अपने किए हुए कार्य का कुछ पैसे उनसे लेंगे, जिससे हमारा काम चल जाए, मेरा कार्य कर्तव्य भी पूरा हो और बाकी उनका संदेश भी पहुंच जाए। तुम इस पत्र को स्वयं पढ़ सकते हो या इसको वहाँ समझ करके पहुंचा सकते हो। ऐसा उनको जाके फरियाद किया। तुम्हारे दिल बीच जेता कोई है मनोरथ, आपके मन में बाकी जो कुछ भी इच्छा है वो सारी पूरी होंगी। एक दिन सब होई भागे सबको विरोध, जो एक मानवता के अंदर जो एक विरोध की भावना बनी हुई है वो सारी समाप्त हो जाएगी और मनुष्य एक शांति आनंदमय जीवन को जी सकेगा। क्योंकि आपके पास सब प्रकार के वैभवों को होते हुए भी यदि मन में शांति नहीं, सुकून नहीं है, तो सारे वैभव आपके किसी काम के नहीं हैं। उसी तरह से उस समय में जो हिंदुस्तान का सम्राट बना हुआ औरंगजेब उस शरीयत के नाम पर जो अत्याचार कर रहा था, उसको अंत किए बिना किसी को भी लौकिक और अलौकिक दोनों प्रकार की शांति को प्राप्त होना किसी भी प्रकार से संभव नहीं था। और सब तुम्हारे दुश्मन आपे होवे जेर, तुम्हारा सिर ऊंचा होवे जाए लगे सिर मेरा। जब तुम ये कार्य करोगे तो हिंदू और मुसलमान के बीच में, मुस्लिम के बीच में एक आपस में जो द्वेष की भावना बनी हुई वो सारी समाप्त हो जाएगी, और इसको समाप्त करने का जो श्रेय है वो तुम्हें मिलने वाला है।
और तुम्हारा सिर इतना ऊंचा हो जाएगा कि इस पुण्य कार्य से, इस श्रेयपूर्ण कार्य से तुम्हारा सिर आसमान से जा कर के लगने वाला है। और उसके हृदय में एक इच्छा थी, कहीं इन लोगों के पास कुछ एक ऐसी कला है जिसको कहते हैं कीमियागिरी का कार्य करना। वो क्या होता है, सड़े गले हुए लोहे के साथ भी यदि पारसमणि को छुआ देंगे तो वो स्वर्ण बन जाएगा। तो इनके पास वही विद्या है, यदि वो विद्या हमें मिल जाए तो हम भी माला माल हो जाएंगे। उसको कुछ इस प्रकार की लौकिक कामनाएं थी। सुंदरसात ने इनको ये भी कह दिया कि तुम हमारा कार्य कर दो तो तुम्हारी इच्छाएं भी पूरी कर दी जाएगी, ये सारी इच्छाएं तुम्हारी पूरी होंगी, ये फकीर स्वयं कर लेंगे। सुंदरसात को उस समय कुछ कार्य करने के लिए अपने स्वरूप को, श्री जी के स्वरूप को अभी थोड़ा पर्दे में रख रहे हैं, पूर्ण रूप से जाहिर नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि स्थिति कुछ इस प्रकार की है कि धीरे धीरे ही इस पत्र के माध्यम से यदि पहले ही इस चीज़ को जाहिर कर दिया जाए तो ये पत्र बादशाह तक पहुंचेगा ही नहीं। आगे चल करके आप देखेंगे कि इतना करने पर भी उनको संशय हो जाता है, कहीं ऐसा ना हो जाए कि उस फकीर के चरणों में बादशाह चला जाए तो हमारा साम्राज्य समाप्त हो जाए और कहीं हम कहीं के ना रहे। तब जवाब इनको दिया, इन फकीर की पातशाही हक के दई दीन की जाहिर की न दिखाई। उनको तसल्ली करने के लिए सुंदरसात कह देते हैं कि देखो शेख सुलेमान, तुम्हें इस विषय पर डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। वो फकीर दुनिया में बादशाही राज करने के लिए नहीं आया है। उसको तो परवरदिगार ने, परमात्मा ने क्या राज करने को दिया है, धर्म राज करने के लिए दिया है। वो धर्म के मार्ग पर चलता है और सबको धर्म के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करता है। वो अपने ही दीन दुनिया की सारी संपदाओं को ठोकर मार करके चला हुआ एक फकीर है। सो दुनिया मुर्दार की थूक न काढ़े हरप, और इस मुर्दार दुनिया की कोई भी चीज़ से वो किसी भी प्रकार से मोह नहीं रखते। इतना करने के बाद ये एक प्रयास था। इसके बाद अब आगे दूसरा प्रयास का जो अगला कदम होगा वो लाल दरवाजे की हवेली में जा कर के बैठ कर के फिर दोबारा से परामर्श करते हैं। और लाल दरवाजे की हवेली में श्री राजे किया हुक्म, धाम धनिया सुंदरसात को क्या हुक्म करते हैं, लाल गोवर्धन को कया जाए मुल्ला पूछो तुम। लालदासी और गोवर्धनदासी से मिलते हैं, जरा एक काम कर लो, सर्वप्रथम आप जाकर के जो यहाँ दिल्ली में जो विशिष्ट स्थान पर बैठे हुए जो मुल्ला जी हैं उनसे जाकर के ये पूछना कि कुरान में कहीं अर्श अजीम के बारे में, क़यामत के बारे में कहाँ क्या कुछ लिखा हुआ है, उसके बारे में कुछ हमें बताइए। इस प्रसंग को लेकर के जाते हैं। इन समय काम करन की उरज रही सब बात, क्योंकि उसकी हकीकत को जाने बिना अगला कदम श्री जी ने स्थगित किया। उसमें जाकर के पूछ के आओ कि हमारा क्या प्रमाण मिलता है। मुल्ला के लाल गोवर्धन गए एक मुल्ला पास महजद, बातें सुनत मुल्ला की आपस में भई जिद। लालदास जी गोवर्धन से जा कर के पूछते हैं मस्जिद में जा कर के मुल्ला जी से, तो उन्होंने कुछ बात कही, जैसे नूह नबी के घर तूफान आना, हुद नबी के घर तूफान आना, और जागने के ब्रह्मांड में जो होने वाली लीला है उसमें 3 स्वरूप की बात बताई गई है। सदगुरु श्री देवचंद्र जी की, मूसा पैगंबर की, श्री प्राणनाथ जी की और हारून फिरून इत्यादि छत्रसाल जी की। और इनका मूल मुकाम जो अर्श अजीम है, वहाँ जिस प्रकार से जबराइल फरिश्ता आयत लेकर के आया, अक्षर की रूह वहाँ पहुँची तो उन्होंने क्या देखा, अर्श अजीम को देखा, मूल मिलावे को देखा, वहाँ श्यामा जी और ब्रह्मात्माओं को बैठी हुई फरामोशी की अवस्था में देखा, और उनके मुंह में ताले लगे हुए हैं। पूछा कि इनके मुंह में ताले क्यों लगे, ये क्यों चुप है? तो कहते हैं कि इन्होंने कुछ गुनाह किया है, उसका फल भुगत रहे हैं। तो ये सारी बातें उसमें लिखी हुई थी।
हौज कोसर की बात लिखी थी, जमुना जी की बात लिखी थी, कुछ उसकी शोभा का वर्णन किया था। और एक प्रसंग आता है कि जो जमुना जी के किनारे पर एक बड़ा दरखत है, वृक्ष है, उस दरखत के ऊपर एक मुर्ग बैठा हुआ है। वो मुर्ग अपने चोंच में खाग लिए बैठा है, और जिस समय वो मुर्ग अपने चोंच से खाग को छोड़ देगा तो पूरा दरिया अंधेरा हो जाएगा। तो कुछ इस प्रकार की बातें लिखी हुई थी। उसकी बात सुन करके और लालदास जी कहते कि इसमें तो हमारी परमधाम की बातें कुछ लिखी हुई, हमारे से संबंधित बातें हैं। प्रसन्न होते हैं कि हमारा कार्य शायद सिद्ध हो जाए, धाम धनी को जा करके हम ये संदेशा दे देंगे। लालदास जी बड़े जोश में आकर के बातचीत करते हैं। तीसवा, गोवर्धन के दिल में डर रहे सुल्तान मुसलमान, और गोवर्धन दास जी के मन में एक भय हो गया कि ये बात सही रूप में हम जा करके श्री जी को कह देंगे तो श्री जी हमें ही इस कार्य को आगे अंजाम देने के लिए हमें ही भेजेंगे, तो हमारे लिए कोई मुश्किलात हो सकती है। तो ऐसा करते हैं कि हम इस बात को श्री जी से छिपा देते हैं कि नहीं कहेंगे। और लालदास जी को ये बात अच्छी नहीं लगती। हम उनके सामने तो उनके अपने बनते हैं, चटाई के सामने तो हमारा ईमान पक्का होता है, लेकिन जब उससे थोड़ा दूर हो जाते हैं तो हमारा ईमान डोल जाता है। आपस में बहस करते हुए आते हैं। गोवर्धन दास जी पहले ही आकर के श्री जी को कह देते कि नहीं श्री जी, हमें तो वहाँ जा कर के ऐसी कोई बात, सीधी सीधी बात उन्होंने नहीं कही, थोड़ा सा घुमा फिरा करके थोड़ी सी बात छिपा लिया। इतने में लालदास जी श्री जी के पास पहुँचते हैं, देखते हैं कि जो कुछ हमने वहाँ सुना, इस प्रकार की बातें श्री जी के सामने नहीं की जा रही है। जैसे बीच में दोनों के बीच में विचार नहीं मिले, अपने अपने विचार प्रस्तुत किए। लालदास जी पूरी तरह से श्री जी के चरणों में समर्पित हैं। गोवर्धन दास जी थोड़े से डरे हुए से, सहमे हुए से थे, और उन्होंने जा कर के जो इस प्रकार की बात कही, तो लालदास जी ने जा कर के वहाँ अपनी सफाई नहीं दी। वो कहते हैं कि श्री जी, हम जब आपके सामने बैठते हैं तो चटाई पर हमारा ईमान होता है, बड़े ईमानदार बनते हैं हम, लेकिन आपसे जब दूर हो जाते हैं तो हमारा ईमान डोल जाता है। श्री जी बात समझ जाते हैं। तो उस समय श्री जी को बड़ा जोश चढ़ता है। तो यहाँ तब भाई गोवर्धन को रिश चढ़ी बनाए, ये सबे मोह को कहा तुम जानत नहीं ताए। श्री जी के सामने कहते हैं गोवर्धन दास जी, ये सारी बात लालदास जी मेरे लिए कह रहे हैं, श्री जी आप नहीं जानते इस चीज़ को। श्री जी समझ चुके थे सारी बात। दो बात श्रीराज देख के दिल में किया विचार, इनो की अकल पर मोह कैसो इतवार। इन समय श्रीराज को नूर जोश चढ़ियो जोर, आए जबराइल जोर किया असराफिल किया सोर। जबराइल फरिश्ता और असराफिल फरिश्ता ये दोनों श्री जी के अंदर अब अपनी अपनी शक्ति का प्रभाव दिखाने लगते हैं। तो श्री जी को ऐसा लगता है कि यहाँ बिजली कौंद रही है, अपने नज़रों के सामने ऐसे बिजली कौंदने की जैसी उनको एक आभास हुआ। श्री जी ने अपने आप को रोका, तो वहाँ एक विशेष प्रकार का निर्णय लेते हैं। तब श्रीराज के मुख से ये बात पुकार कही, कारखाना कागज का सौंप दिया लालदास। अब लालदास जी को जितने भी धर्म ग्रंथ हैं, तारतम वाणी से संबंधित कोई विशेष बातें हैं, ये सारा कुछ लालदास जी के हाथ सौंप दिया कि लालदास जी ये सब किताबें, ये सब साहित्य मैं तुम्हारे हाथ में दे रहा हूँ, और इसको ले करके आगे जागने का कार्य करने के लिए तुम्हें मैं आशीर्वाद देता हूँ। एक गुलाब का फूल होता है, उसको चाहे आप हाथ में लेकर के उसकी खुशबू लेंगे तब भी बढ़िया खुशबू देगा, सुगंध देगा। उसको हाथों से मसल देंगे, उसके अस्तित्व को आप समाप्त कर देंगे तब भी सुगंध ही देगा। पैरों से आप जमीन पर उसको रगड़ देंगे तब भी सुगंध देगा, भले अपने अस्तित्व को समाप्त कर देगा। कहने का तात्पर्य क्या है, वो अपने गुण को नहीं भूलता। चाहे श्री जी को अभी बहुत आवेश में आए हैं सुंदर साथ को,
कई सुंदर साथ को पास में बुलाएंगे और कहेंगे कि अब तुम्हारे भरोसे मुझे जागने का कार्य नहीं करना है। लेकिन ये केवल एक श्री जी का तैस नहीं, गुस्सा नहीं है, ये अगले होने वाले आगे जो उनसे लीला होनी है उसकी एक पृष्ठभूमि बन रही है, भूमिका बन रही है। राज्य इस प्रकार की स्थिति को वहाँ सामने लाते हैं, उसके अनुसार सारा कार्य होता है। क्योंकि इस समय अब यहाँ से अनूप शहर की ओर कई सुंदर साथ को अनूप शहर भेज देंगे, किसी को सूरत भेज देंगे, कहीं किसी को उदयपुर भेज देंगे। लालदास जी को किताबों का सारा कार्यभार सौंप दिया। उदयपुर को जाओ, वही भीम मुकुंद मोमिन खास भीम भाई और मुकुंद दास जी को कह दिए आप उदयपुर में जा कर के जागने का कार्य कीजिए। गोवर्धन दास जी को, गोवर्धन भट्ट को सूरत के लिए भेज दिया, तुम वहाँ जा कर के अपने जागने कार्य संभालो। और श्री जी आप कहते हैं कि मैं अनूप शहर के लिए यहाँ से रवाना हो जाता हूँ। जोश में आकर के श्री जी ने सबको कुछ न कुछ वस्तु, यहाँ लालदास जी महाराज कहते हैं कि कुछ न कुछ वस्तु सबको बांट दिया। क्या बांट दिया? किसी को स्थान में सूरत में जाकर के जागनी करने के लिए वो स्थान सौंप दिया, तो किसी को उदयपुर जाकर के जागनी करने के लिए कह दिया, तो किसी को जागृत बुद्धि का तारतम्य ज्ञान दे करके उनको ये कहा कि आज हम तुम्हें जागृत बुद्धि का तारतम्य ज्ञान और धर्म ग्रंथों के सारे रहस्य तुम्हें दे देते हैं और जा करके सुंदर साथ को तुम सुनाइए। लेकिन आप सबके साथ रह करके मेरा कार्य पूरा होने वाला नहीं है, आप पर मैं भरोसा नहीं कर सकता हूँ। बड़े तैस में आकर के श्री जी ने सबको वहाँ से अलग अलग कर दिया। बुद्धदेव भीम को, गोवर्धन को सूरत, जागृत बुद्धि भीम भाई को सौंप दिया, गोवर्धन दास जी को सूरत, मुकुंद दास जी और भीम भाई को उदयपुर। और श्री जी स्वयं कहते हैं कि मैं यहाँ से अनूप शहर की ओर प्रस्थान करता हूँ। तो जागने का कार्य यहाँ पर एक तरह से ठप हो गया, सारा अलग थलग होकर के सब अपने अपने गंतव्य की ओर आगे बढ़े। आषाढ़ का महीना था, भारी बरसात हो रही है। ऊंट गाड़ी के ऊपर बैठ करके श्री जी यहाँ से अनूप शहर की ओर प्रस्थान करते हैं। रास्ते में चलते चलते उनकी तबीयत खराब हो जाती है, क्योंकि जब्राइल फरिश्ता, असराफिल फरिश्ता जब दोनों ने श्री जी के ऊपर बैठ करके जोर लगाया तो आखिर है तो पंचभौतिक शरीर ही, कुछ कष्ट का अनुभव हुआ। सुंदर साथ का भरोसा देख करके भी कुछ उनकी तबीयत ऐसी खराब होने लगी। तो वह मानक एक सुंदर साथ होते हैं, वो श्री जी के पास रहते हैं। कोई बात नहीं श्री जी, आप जहाँ भी जाएंगे हम आपके साथ रहेंगे। उन्होंने कुछ औषधियाँ दी श्री जी को। इस समय शरीर को बड़ी भई कशुट, डर के लालबाई रोई ले धनी की उठ। श्री जी के चरण पकड़ के लालबाई, लालदास जी की धर्मपत्नी, वो लालदास जी के साथ में ही आई होती है, सूरत से ही साथ में सेवा में चलती है। ये धनी के चरणों को पकड़ती हैं, ऐसा लगता है कि कहीं श्री जी को कुछ न हो जाए। तो श्री जी कहते हैं कोई बात नहीं, धैर्य रखो, ये तो एक किसी कार्य को होने के लिए कारण बना है, बाकी इस समय मेरा शरीर पूरा होने वाला नहीं है, आगे बहुत सारी जागनी लीला होनी बाकी है। जब कभी ऐसा अवसर आएगा तो मैं तुम्हें पहले ही अवगत करा दूंगा। इस प्रकार से सबको सांत्वना देते हैं। तौरेत किताब में उत्तरी सनंदे तीस, सब खबर कुरान की कही, हक के करी बख्शीस। अब यहाँ जा कर के सनंद की वाणी अवतरण होना है, इसीलिए ये सारा कुछ ऐसा लगा कि यहाँ बीच में एक माहौल खराब सा बना। लेकिन इसी समय मूल स्वरूप की इच्छा थी कि ये सनंद की वाणी अवतरण होने के लिए अनूप शहर में पहुँचना जरूरी था। तो अनूप शहर वहाँ से पहुँचे। सनंद की टीका के रूप में पूरा ये 30 प्रकरण उतरे, तो कुल मिलाकर के इसमें 42 प्रकरण होते हैं। सनंद लिखे तैयार करी, विचार देखो सुकन, यह वाणी सुन के पीछा न हटे मोमिन। अब इससे हमें कहीं किसी के जा कर के हाथ जोड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि भाई हमें ये ग्रंथ दो, वो ग्रंथ दो, किसमें क्या लिखा हुआ है। मूल स्वरूप की इच्छा के द्वारा महामती जी के हृदय से उसके सारी की सारी खबर इसमें लिखी गई है। अब हमें जहाँ भी जो भी ढूंढना होगा हम इस सनंद की वाणी से ढूंढ सकते हैं। जैसे रास ग्रंथ में पूरे अखंड महारास की लीला कहाँ हुई है, किस प्रकार से हुई है,
प्रतिबिंब की लीला किस तरह से कहाँ हुई, अखंड रास को पढ़ने के बाद प्रतिबिंब लीला बिल्कुल ये अलग हो जाती है, ऐसे समझ में आती है। उसी प्रकार से सनंद की वाणी से हमें कते पक्ष पूरी तरीके से समझ में आने वाला है। इन मजल ऐसा हुआ, सब कारज भयो सिद्ध, अपने निज वतन की आई जागृत बुद्ध। जहाँ धामधनी का स्वरूप विराजमान है वहाँ जागृत बुद्धि को इंतजार करने की आवश्यकता नहीं है, परंतु अब महामती जी के हृदय से जागृत बुद्धि पूर्ण रूप से सक्रिय रूप में यहाँ से इन धर्म ग्रंथों के रहस्यों का उद्घाटन करने लगी है। अब ये वाणी सुन के कोई न फिरे ईमान, जब पहुँचे सकुमार को टूक टूक हुए सुल्तान। जब ये रहस्य सारे अब हम पत्र के माध्यम से बादशाह तक पहुँचाएंगे तो वो भी इस पर समर्पित हो जाएगा, क्योंकि भले उसको शरीयत में इतना कट्टर बना दिया गया है, इतना पक्का बना दिया गया है, लेकिन श्री जी कहते हैं इसकी अंतरात्मा के अंदर एक परमधाम का अंकुर होने के नाते कहीं यदि हम उनके समक्ष पहुंच पाएं और इस ज्ञान को हम उनके सामने प्रस्तुत कर पाएं तो निश्चित उनके भी हृदय में अवश्य चोट लगेगी। इन वक्त पाठक के कछु दिल में भय सक, देखी अंदर विचार की कैसी बात माफक। जिस पाठक की हवेली में रह रहे थे उनको ये सारी गतिविधियां देख करके वो भी बड़ा विचलित हुआ कि आखिर ये क्या कर रहे हैं, कहाँ कौन सी ये कुरान की वाणी को लेकर के आए और उसकी टीका करने लगे। ये सचमुच में कोई हिंदू है या मुसलमान है, क्योंकि श्री जी की स्वरूप की अभी उसको पहचान नहीं है पूरी तरीके से। यहाँ से थी आए के साथ को दिया दीदार, तुमको सैया हुक्म जो भेजा परवरदिगार। अब यहाँ से चल करके सुंदर साथ के बीच आते हैं और सभी सुंदर साथ को पहला संदेश देते हैं कि देखो जो हमें ये सनंद की वाणी अलौकिक ज्ञान हमें प्राप्त हुआ, ये सभी सुंदर साथ को पहुँचाना चाहिए। ये पत्र के द्वारा सबके पास सूचना दे देनी चाहिए। शेख बदल विदा हुए चले तरफ सुल्तान, सनंद सिर पर बांध के लिए दिल में ईमान। अब शेख बदल भाई ये है तो मुस्लिम परिवार से, लेकिन जब श्री जी के चरणों में आए, इनके अंदर का अंकुर जब जागृत होकर के बैठा, अब ये नहीं देखते कि मैं हिंदू। उसके बाद क्योंकि अध्यात्म का मार्ग हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य इत्यादि इन सब प्रकार की परिधियों से जब ऊपर उठेंगे तो आप एक मानव बनेंगे, एक इंसान बनेंगे। लेकिन ये इंसान का शरीर भी नश्वर है, इसके अंदर बैठा हुआ जीव भी इस प्रकृति के अंदर उत्पन्न हुआ है। इससे जब परे होकर के आप आत्मा स्वरूप में प्रतिष्ठित नहीं होंगे तब तक आपकी आध्यात्म की यात्रा उसकी पहली श्रेणी शुरू नहीं होगी। हमारे भारतीय संस्कृति में एक उद्घोष है, क्या कहते हैं, सर्वे भवन्तु सुखिनः। इसमें किसी जाति की बात नहीं है, किसी बिरादरी की बात नहीं, किसी समुदाय की बात नहीं है। इस सृष्टि के अंदर जो भी मानव प्राणी है, चेतन प्राणी है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सब सुखी हो, सबको तत्व ज्ञान की प्राप्ति हो, सब आरोग्य रहें। सर्वे भवन्तु निरामया, सभी लोग आरोग्य रहें। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सबको एक भद्र दृष्टि से देखा जाए ताकि हमारी दृष्टि में किसी भी प्रकार का खोट न हो, हम सबको एक दृष्टि से देख सकें, हम सबको अपने अंदर समेट सकें और सभी के अंदर हम अपने को स्थापित कर सकें। यानी हम एक दूसरे में किसी भी प्रकार का भेद उत्पन्न न करें। माँ कश्चित दुख भाग भवेत, किसी को भी किसी भी प्रकार का भौतिक, आध्यात्मिक, दैहिक और प्राकृतिक किसी भी प्रकार की आपदा न हो, किसी प्रकार का कष्ट न हो। ये तो हमारे ऋषियों का उद्घोष है। और जब आपके पास तत्व ज्ञान की प्राप्ति हो, आप एक आत्मा स्वरूप में प्रतिष्ठित होंगे तो आत्मा इन सब चीज़ों से परे हो जाती है। उस अवस्था में हम केवल अंदर बैठी हुई चेतना को देखते हैं, जिसको हम इस संसार से अलग करने के लिए उस परमात्मा की चरण में
जाने को और पहुंचाने को सोचते हैं। यही अध्यात्म का एक लक्ष्य है। तब शेख बदल को झगड़ा हुआ इत, उससे पीछे फिर के घरों आए तित। दिन 2-4 में अनूप शहर से आए श्रीराज, बुलाए शेख बदल को, पूछा पैगाम की काज। ये शेख बदल भाई अपने सनंद की वाणी को सिर में बांध करके दिल्ली श्री जी से पहले ही आए और इन्होंने जा करके अब ईदगाह चले जाते हैं। ईदगाह मतलब जहाँ पर सब बैठ कर के नमाज इत्यादि अदा करते हैं मुसलमानों के बीच में, वहाँ जा कर के सनंद की वाणी को पढ़ना प्रारंभ करते हैं, सुनाना प्रारंभ करते हैं कि उसमें कई प्रकरण है, उन प्रकरणों को चुन चुन करके पढ़ते हैं, सुनाते हैं। सब लोग कहते हैं कि बात तो अच्छी लिखी हुई है, ठीक है, लेकिन हिंदी भाषा में लिखी हुई है। कई लोग कहते हैं कि नहीं, पहले हम इस चीज़ को आगेवान हो करके इसका समर्थन नहीं कर सकते। ठीक है, हम अकेले इंडिविजुअल रूप से हम मानते हैं, लेकिन हम सांप्रदायिक रूप से या जो हमारी शरीयत है वो हमें आगे हो करके इसको स्वीकार करने के लिए इजाज़त नहीं देती। आपकी बात बिल्कुल पक्की है, मान तो जाते हैं, लेकिन डर के कारण सभी लोग इसको खुले रूप से स्वीकार नहीं कर सकते। इतने में कुछ दिनों के बाद श्री जी आप वहाँ पहुँचते हैं, पूछते हैं कि शेख बदल भाई से कि कैसी स्थिति है। सारी बात बता देते हैं कि हमने सनंद की वाणी के प्रकरण सुनाए तो सही, परंतु सब लोग कहते हैं कि बात अच्छी है, लेकिन हम अभी आगे आकर के इसको स्वीकार नहीं कर सकते और जाहिर नहीं कर सकते। फिर बैठे विचार को, इन बाता सुनी न कान, लाल गोवर्धन मिलके जाए कहीं शेख सलेमान। अब शेख सलेमान से जाकर के कहते हैं कि हमारा ये संदेशा वहाँ पहुँचाने के लिए तुम ही इस कार्य को कर सकते हो, क्योंकि वो 2 बार पहले मिल चुके हैं। वो कहते हैं कि आज मिलाऊंगा, कल मिलाऊंगा, करते करते 2 महीने व्यतीत हो जाते हैं। यूं करते विचारते कछु न देखी साख, तब आपस में कया अब फेरो इनसे आप। अब बाद में जब सुंदर साथ ने उसका पीछा नहीं छोड़ा कि तुमने वादा किया है तो हमें वहाँ तक बादशाह तक क्यों नहीं ले जाते, आखिर में जाकर के किसी तरह से वो पैड़ा छुड़ाता है और कहता है कि नहीं, ये काम मुझसे नहीं होने वाला है। तब एक मुल्ला पारसी का हुक्म हुआ, दया राम बुलाए ले आओ, 3 को लिखो पारसी में कलाम। ये जो 22 प्रश्न इसमें लिखे गए, जो चिट्ठी बनाई गई है, अब इसको हम पारसी भाषा में तैयार करेंगे। इसके लिए एक मौलवी को वहाँ से बुला करके लाते हैं, उनका नाम है कायम मुल्ला। दयाराम जी उनको बुला करके लाते हैं, कुछ चाकरी दे करके उसको सेवा में रखते हैं और एक किस्सा के रूप में प्रश्नोत्तर शेख जी और मीर जी के रूप में, यानी गुरु और शिष्य के संवाद के रूप में इन 22 प्रश्नों को, जिसमें कयामत की बातें लिखी गई है कि कयामत प्रकट होने वाली है, ईसा अल्लाह आ चुके हैं, इमाम मेहदी प्रकट हो चुके हैं, पश्चिम से मगरब से सूरज का उगना इत्यादि, ये सारी बातें इसमें लिखी गई। एक सौदागर सूरत का रहे चांदनी चौक में। ये सारा कार्य पूरा करने के बाद अब किसके हाथ भेजा जाए, तो एक चांदनी चौक, दिल्ली के चांदनी चौक में एक सूरत का सौदागर व्यापारी रहा करता था। वो श्री जी का दर्शन करके उनके चरणों में आया। वो कहता कि मेरे पास एक दज्जालनामा किताब है। दज्जालनामा किताब में क्या लिखा है कि जब कलयुग में इमाम मेहदी के स्वरूप प्रकट होंगे तो उस समय दज्जाल के साथ लड़ेंगे, तो दज्जाल क्या होता है, उसके साथ कैसी लड़ाई होगी, वो सारी बात इसमें लिखी हुई है। आज दूंगा, कल दूंगा, मिलाऊंगा करते करते वो भी टाल मटोल करता है, लेकिन वो देता नहीं। लालदास जी उसके पास कई बार जाते हैं, लेकिन उसको देता नहीं। उसके बाद में फिर कहता है कि नहीं, मेरे पास कुछ और किताब है। ये बात लाल ने आए के आगे करी, श्री राज हुक्म हुआ लाल को ले आओ, तुम आज तुम जाओ उसके पास, इसके अतिरिक्त और जो कुछ भी किताब है उनको ले आइए, हमें कुरान की तफसीर की भी आवश्यकता है। लालदास जी वहाँ से चले जाते हैं। 4 दिन तक उसके पीछे घूमे, लेकिन वो आखिर में फिर मुकर जाता है कि नहीं, मैं इनको नहीं दूंगा। तो वहाँ से दयाराम जी हाजिर होते हैं। वो कहते हैं कि श्री जी कृपा करके ये सेवा आप मुझे दीजिए।
दयाराम जी को श्री जी ने आदेश दिया। तब हुक्म हुआ श्रीराज का, सिर चढ़ाया दयाराम अपने अस्नाव रहते तिन सो कहो ये कहा ये काम। अब दयाराम जी जाते हैं और एक मुल्ला के पास जाकर के कहते हैं कि देखो मेरे जो पड़ोसी हैं वो मेरा साथी व्यापारी है, वो किसी कारण बस इसको पढ़ने की इच्छुक है, इसीलिए तुम्हारे पास जो ये तफसीर हुसैनी है, हुसैन साहब के द्वारा लिखी हुई कुरान की टीका को कहते हैं तफसीर हुसैनी, ये मुझे दीजिए और इसके बदले में आपको जो रुपए लेने होंगे, जो सेवा लेनी होगी ले लो। तो दयाराम जी ने उनको 40 रुपए दे दिए। एक ऐसी चिट्ठी बना करके दे दिया कि मेरे असनाव ने, मेरे मित्र ने ऐसे ये मंगाया है। तो 2 रुपये वापस दे करके 38 रुपये में ये तफसीर हुसैनी देते हैं, अपने सिर पर रख करके ले आते हैं श्री जी के सामने। लगता है कि मैंने बहुत बड़ा कार्य किया, बहुत बड़ी सेवा हुई। श्री जी भी बहुत प्रसन्न हुए। बैठ करके तुरंत सब सुंदर साथ को सामने बैठाए विशेष, और वहाँ बैठ करके इसको पढ़ने लगते हैं। प्रथम इन्ना इंजुलना सूरत इन पढ़ी, जामे 3 तकरार। इसका जो पहला सूरत है इन्ना इंजुलना, दूसरा इन्ना आतेना और तीसरा तिलकर रसूल। इस प्रकार से इसके 30, जैसे हम वाणी को पढ़ते हैं अपनी, उसमें प्रकरण आते हैं, तो इसमें क्या आता है पहला सूरत, दूसरा सूरत, तो इस प्रकार से 30 सूरत हैं। तो पहला जो सूरत था इन्ना इंजुलना आतेना, उसमें क्या लिखा है, जमुना जी ताल पाल की हकीकत पाई तब। जमुना जी की बात लिखी है कि परमधाम में हौज कोसर ताल है, जहाँ जमुना जी जा करके प्रवाहित होकर के समाहित होती है पुखराज पहाड़ से निकल करके, और इस तरफ अक्षरधाम है, उस तरफ रंग महल है। कुछ इस प्रकार की जमुना जी की, उसके दोनों तरफ पाल हैं और जमुना जी जा करके हौज कोसर ताल में जा करके समाहित होती है। ये पढ़ने के बाद श्री जी के अंदर चोट लगती है। देखो धामधनी ने हमारे लिए कैसी व्यवस्था कर रखी है। इस काल माया के ब्रह्मांड में ब्रह्मा आत्माएं आ जाए, इनको ईमान लाने के लिए, सुंदर साथ को ईमान दिलवाने के लिए हमारे लिए इतनी सारी व्यवस्था कर रखी है। एक बार एक बुजुर्ग सुंदर साथ से मैं मिला, उन्होंने अपने घर में मुझे कहा कि मेरे साथ बैठ करके इस तारतम वाणी के कुछ लफ्जों को, शब्दों को मुझे समझा दो। मेरे पास थोड़ा सा समय था, मैंने बैठ करके वो पढ़ते गए, धीरे धीरे पाठ करते गए। मैं भी हल्का हल्का उसको जितना न समझ पाए उतना उनको समझाने की कोशिश किया, ताकि थोड़ी समय में कुछ अधिक हो जाए। तो ऐसा करते करते जब इस प्रकार की बात आई कि धामधनी ने इन ब्रह्मात्माओं के लिए इस ब्रह्मांड में आने से पहले ही परमधाम की, ब्रज की, रास की, जागने की इतनी सारी बातें लिखी थी, और वो हजारों वर्ष पहले लिख करके हमारे लिए छोड़ गए। इतनी बड़ी धामधनी की कृपा, उनकी आंखें बरबरा गई और उन्होंने किताब बंद करके पढ़ना छोड़ करके रोना प्रारंभ कर दिया। वो अधिक भावुक हो गए, क्योंकि जिसको इस चीज की चाहत है उनको बड़ी चोट लगती है, और जिनको चाहत नहीं है उनको एक किस्सा जैसा लगता है, ये एक कोई घटनाओं को पढ़ करके सुनाया जा रहा है, ये ऐसा लगता है। अब श्री जी को ये पढ़ करके हृदय में इतनी चोट लगती है, पढ़ते पढ़ते बिना खाए बिना पिए 3 दिन बीत गए। 3 रोज लग शेष से उठ न सके, तब सुने सुकन तब सिर में कलाम रब्बानी। जब धामधनी ने जो हमारे लिए व्यवस्था कर रखी है, जो हमारे घर की बात लिखी हुई है, उसको पढ़ करके 3 दिन तक लगातार पढ़ करके उसको समाप्त करके ही वहां से आसन से उठते हैं। उनको उठने का मन नहीं होता। एक खुशहाली अपनी पहुंचाई सब साथ, ए तो मोमिनो वारसी जाके हक के पकड़े हाथ। इसका हकदार तो ये परमधाम की आत्माएं है। यदि इसको ये नहीं लेंगी, ये घबराने लगेंगी, डरने लगेंगी, तो और किसके लिए लिखी गई है? वेद की वास्तविकता को, हकीकत को यदि आप डरोगे तो कौन खोल करके सामने लाएगा? पुराणों की हकीकत को कौन लाएगा? महाभारत, गीता, रामायण इत्यादि इनमें लिखी हुई जो अखंड की बातें हैं, उसको कौन प्रकाश में लाएगा? इसी प्रकार इस कते पक्ष में जो भी बात लिखी गई है, ये सब ब्रह्मात्माओं के लिए है। इसीलिए इसके वारिस हकदार ये सुंदर साथ हैं, इनको देना चाहिए। पत्र लिखवाते हैं, सब
सुंदर साथ के लिए, जिनको कहीं उदयपुर भेज दिया था, कहीं सूरत भेज दिया था, दोबारा याद करते हैं श्री जी, सबके नाम पत्र लिखते हैं। सुनियो भीम मुकुंद उद्धव केशव श्याम, हम पाती पड़ी मोहम्मद की पाई हकीकत धाम। हमने कते पक्ष का जो टीका सनद वाणी में हुई है उसी के अनुसार हमें हुसैन तफसीर हुसैनी में लिए, उसमें भी जो बात लिखी गई है हुबहू सारी परमधाम की बातें लिखी हुई है। ये संदेश सबको पत्र के द्वारा उनके घर पहुंचाया गया। इन समय नौतनपुरी से आए पहुंचे प्रेमदास, नागजी संगजी शामिल आए प्रबोधने की आस। अब नौतनपुरी से, क्योंकि श्री जी वहाँ पत्र लिखे थे नौतनपुरी में दिल्ली से, वहाँ से 3 सुंदर साथ आते हैं जिनका नाम है प्रेम जी, नाग जी और संग जी। ये प्रबोधने की आस श्री जी को फिर से, क्योंकि सूरत में थोड़ी सी बात बिगड़ गई थी कि बिहारी जी तैस में आकर के पत्र लिख दिए थे श्री जी को कि हमने तुम्हें संप्रदाय से, धर्म से, परमधाम से निष्कासित कर दिया है। तब से सुंदर साथ ने श्री जी को आगेवान करके एक समूह बना करके जब दिल्ली पहुँचे तो श्री जी ने कहा कि हरिद्वार में जाकर ऐसा हुआ, यहाँ सुंदर साथ की जमात अभी कम से कम 500 सूरत से चली थी तो कुछ अधिक ज़्यादा ही हो गए। तो लगा कि अब तो ये जमात बढ़ता ही जा रहा है, नहीं इनको किसी भी प्रकार से अपने पक्ष में करना पड़ेगा। अब जा करके किसी तरह से कि सदगुरु का वास्ता दे करके, सदगुरु की गादी का वास्ता दे करके जैसे तैसे भी हो श्री जी को कि गादी के प्रति उनकी निष्ठा बन जाए, बिहारी जी के प्रति उनकी निष्ठा बन जाए, ऐसा समझा के आइए। तो ये तीनों ऐसा उद्देश्य लेकर के कि श्री जी को अपने पक्ष में करने के उद्देश्य से यहाँ आते हैं। रसूल साहब की बात को कबहू न सुने कान, क्योंकि इन्होंने कभी कुरान पक्ष की बात यहाँ सुनी नहीं थी। यहाँ आकर के श्री जी के चरणों में बैठते हैं, पहले तो प्रबोध करते हैं, कहीं ना कहीं संकेत करते हैं, श्री जी बात समझ जाते हैं। लेकिन बैठ करके जब चर्चा होती है तो श्री जी के मुखारबिंद से जब चर्चा होती है, जो जोश में आकर के बोलते हैं और जो प्रमाण देते हैं, तो ऐसा लगता है कि साक्षात सदगुरु देवचंद्र जी तो इनके हृदय पर विराजमान है। उनकी वाणी, उनका स्वभाव और उनका एक तेज देख करके वो तीनों जो अपने उद्देश्य को लेकर के आए थे वो तो भूल गए और श्री जी की वाणी से इतना नतमस्तक हो गए, प्रभावित हो गए कि वो तीनों ने एक बार तो निर्णय कर लिया कि हम श्री जी के चरणों में ही रहेंगे। लेकिन जब श्री जी के सामने आते हैं तो कुछ महापुरुषों का, परमहंसों का, अब श्री जी के साथ तो हम इस प्रकार की बात नहीं कह सकते कि न उनको महापुरुषों में भी नहीं ले सकते और परमहंसों में भी नहीं ले सकते। श्री जी साक्षात धामधनी के स्वरूप हैं। उनके आसन का, उनके आसपास का जो एक माहौल होता है, वाइब्रेशन होता है, वो कुछ अलग प्रकार का होता है। चाहे कैसा भी आदमी आकर के उनके पास बैठ जाए, उनके विचार तुरंत बदल जाते हैं। परंतु जब थोड़े दूर हो जाते हैं फिर मन के अंदर कुछ मलिनताएं आने लगती है, फिर अपने विषय जागृत होने लगते हैं, तो धीरे धीरे फिर वो ईमान टूटने लगता है। तो प्रेम जी को तो ईमान अच्छा आ गया, लेकिन नाग जी और संग जी दोनों थे, ये थोड़ा दूर हो जाने पर फिर उसी प्रकार की बात करते हैं कि जिस काम के लिए आए हमें वो कार्य पूरा करना चाहिए। तो प्रेमदास जी कहते हैं कि तुम श्री जी के सामने बैठते हो तो बड़े ईमान वाले बात कर रहे थे, तब तो साक्षात हमने सदगुरु को इनके अंदर विराजे हुए देखा, अब यहाँ आकर के फिर आप क्यों इस प्रकार की बात करते हो। तो इन दोनों ने पत्र लिखा, सब जगह तीनों ने मिलकर के पत्र लिखा सब जगह सुंदर साथ को कि हम दिल्ली में पहुँचे हैं, साक्षात सदगुरु को हमने महामती जी के हृदय में, इंद्रावती जी के हृदय में विराजमान देखा, कलश की वाणी हमने पढ़ा और ये सारा कुछ देखने के बाद ऐसा लगा कि सदगुरु महाराज अब महामती जी के हृदय में विराजमान होकर के जागने का कार्य कर रहे हैं, हमें उनका साथ देना चाहिए, हमें उनके चरणों में समर्पित हो जाना चाहिए। प्रेम जी तो श्री जी के चरणों में ईमान लेकर के रह गए, नाग जी और संग जी वहाँ से वापस जाने लगे। फिर जिन सुंदर साथ को इन्होंने पत्र लिखा उनके यहाँ से होते हुए जाते हैं सब, तो वहाँ जाकर के फिर कुछ और प्रकार की बात करते कि नहीं हम तो गलती बस किसी कारण उनके प्रभाव में आ गए, लेकिन हमें अपने बिहारी जी के ऊपर, सदगुरु की गादी के ऊपर हमें निष्ठा बनाए रखनी चाहिए। सुंदर साथ कहते हैं कि आप दो प्रकार की बात क्यों करते हो,
नहीं हम तो वहाँ गए थे तो हमें कुछ ऐसा लगा, लेकिन बात ऐसी नहीं। जैसे तैसे टाल मटोल करके उन सुंदर साथ से फिर अपनी गलती मान लिया कि नहीं हमने गलती से लिख दिया, ऐसी कोई बात नहीं है, हम जैसे थे वैसे रहेंगे। ऐसे करते हुए जब नौतनपुरी पहुँचे तो नौतनपुरी में बिहारी जी को ये संदेशा पहुँच गया था कि ये तीनों श्री जी के चरणों में इन्होंने अपने आप को समर्पित कर दिया और सदगुरु को उनके हृदय में घोषित कर दिया। बिहारी जी के यहाँ जैसे पहुँचे तो बिहारी जी वहाँ से आसन छोड़ करके भाग जाते हैं। इतनी बात सुन के उठ भागा मेहतर रहे उन पास, तुम्हारे झगड़ा हुआ यूं कर। बिहारी जी अब यहाँ थोड़ा सा गुस्सा दिखा देते हैं, कहते हैं कि जब मैं तुम्हारा धाम धनी नहीं हूँ, सदगुरु महाराज को तुमने दिल्ली में देख लिया, मिराज ठाकुर के हृदय में बैठे हुए देख लिया, सबको तुमने जब पत्र लिखा तो फिर तुम यहाँ आए किस लिए? मैं यहाँ बैठने के योग्य नहीं हूँ, इसीलिए मैं इस गादी को छोड़ करके वहाँ से जाता हूँ। तो अन्य वित्तकारों ने लिखा है कि जो सदगुरु देवचंद्र जी की समाधि थी नवदेवरी में, वहाँ जाकर के 3 दिन तक बिहारी जी उसमें बैठे रहते हैं। जैसे तैसे वहाँ जाकर के हाथ पांव जोड़े, अपनी गलती मान ली और वहाँ से बिहारी जी को वापस बुला करके ले आए हैं। ये किस्सा एक यहाँ दिल्ली के प्रसंग के बीच में आया था। फिर उन्होंने जगह जगह पर पाती लिख करके बिहारी जी से माफ़ी मांग ली और सुंदर साथ से पत्र लिख करके दोबारा नौतनपुरी के ऊपर ही निष्ठा बनाने के लिए उन्होंने वचन दे करके तब बिहारी जी को वापस ले करके आते हैं। ये प्रसंग दिल्ली के बीच में आया। अब फिर हम अपने प्रसंग की ओर चलते हैं। रोइला खान की सराय में बैठे किया विचार, हमको अब क्या करना हुक्म परवरदिगार। श्री जी का संपूर्ण जीवन धनी के चरणों में मूल स्वरूप की इच्छा पर आधारित है। सुंदर साथ श्री जी की इच्छा पर आधारित है, इनकी कोई अपनी इच्छा नहीं। पल पल ये देखते हैं कि धामधनी हमारे ऊपर कब क्या आदेश देते हैं। महामती जी के हृदय में बैठ करके हमारे अंदर ये प्रेरणा जागृत करते हैं और हम उस कार्य को करें। और उसके उपरांत भी ये कहते हैं हमको अब क्या करना हुक्म परवरदिगार। पल प्रतिपल ये इंतजार करते हैं कि हमारे लिए धामधनी का क्या आदेश है। इस प्रसंग से हमें क्या समझ में आता है, चाहे हमारे पास कितनी भी सामर्थ्य हो, शारीरिक बल कितनी भी हो, बौद्धिक क्षमता कितनी भी हो, राजनीतिक या किसी भी प्रकार से अपने अपने क्षेत्र में जो जितना अपना पांव मजबूत रखता है, वो सब धामधनी की कृपा पर आधारित मान करके उनके हुक्म उनके आदेश का पालन करते हुए ये सब उनकी दी हुई ऐसा समझ करके, और कल भी उनके द्वारा ही जो कुछ भी होने वाला है, जो हो रहा है और जो हो गया, इस पर निष्ठा बना करके हम आगे चलेंगे, जो कि हमारा एक ईमान का प्रत्यक्ष प्रमाण होगा। ये प्रसंग हमें इस प्रकार से प्रबोध करता है। घरों रिजवी खान के फिरे 10-20 दिन, चर्चा बात रसूल की उम्मीद नहीं जगदीश। अब 10-20 दिन तक जाकर के एक व्यक्ति के ऊपर प्रतिदिन जाकर के सुनाते हैं। वो कभी हाँ नहीं करता, लेकिन सुंदर साथ प्रतिदिन जाते हैं, आज भी जाते हैं, कल भी जाते हैं, परसों भी जाते हैं। सुनने वाला तंग आ चुका है, लेकिन ये तंग नहीं आए कभी। हमने किसी को अगर सुनाया है, तारतम वाणी की बात सुनाई, प्राणनाथ जी की पहचान के बारे में यदि हम कुछ कहते हैं, सामने वाला यदि इंटरेस्ट नहीं देता है तो हम छोड़ देते हैं। मैंने एक उदाहरण दिया था आपको, उदाहरण नहीं एक प्रमाण दिया था। सरकार श्री ने गुजरात के किसी एक गांव में 7 शिविरें लगाई, हर साल कंटिन्यू। एक भी सुंदर साथ की जागनी नहीं हुई। जब अंतिम शिविर लगा तो एक बूढ़े व्यक्ति ने तारतम लिया, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं खाई। ये समझ करके लगाया कि यदि कोई परम धाम की आत्मा होगी तो धनी के चरणों में खींची चली आएगी, वरना हमारा कर्तव्य पूरा हो रहा है। हम नहीं जानते कि कहाँ परम धाम की आत्मा है, किसकी कब जागनी होनी है, बस हम कर्तव्य करेंगे अपना। दक्षिण भारत से
कुछ ईसाइयों ने आकर के वर्तमान समय में भी, क्योंकि दक्षिण भारत में ईसाइयों का ज़्यादा बोलबाला है, अब पूर्वी भारत में जाएंगे तो ये अधिक ज़्यादा इसका रूप बदल गया है। अब जहाँ ईसाइयों का बोलबाला है वहाँ जा कर के हम हिंदू हैं, हमारा हिंदू धर्म है, और हिंदू धर्म को हम सामूहिक रूप से, सामाजिक रूप में हम कुछ अनुष्ठान के रूप में कार्यक्रम करना चाहेंगे। उनके बाहुल्य इलाके में ये संभव नहीं होता, ये इतने कट्टर होते हैं। जो दक्षिण भारत के लोग हिंदी भाषा को नहीं बोल पाते बढ़िया तरीके से, अंग्रेजी बोलते हैं या कुछ अपनी अलग भाषा बोलते हैं। कोई तमिल बोलते हैं, कोई केरला में रहते हैं तो उनकी कोई कन्नड़ भाषा बोलते हैं, कोई कुछ बोलते हैं, लेकिन पूरी तरह से हिंदी नहीं समझ पाते। परंतु उन्होंने उत्तर भारत में आकर के, पूर्वी भारत में आकर के, आप नेपाल में जाएंगे तो आजकल कई लाख ईसाइयों का समुदाय है, और वो उनको ईसाई बनाया गया है जो हमारे वैदिक परंपराओं को मानने वाले रहे, पौराणिक परंपराओं को मानने वाले रहे, देवी देवताओं के पूजने वाले रहे, और हमारे 4 तीर्थों को, 4 धामों को मानने वाले रहे हैं। जिनको हिंदी भाषा नहीं आती थी उन्होंने उन हिंदी भाषियों को अपना अंग्रेजी का बाइबिल पढ़ा करके उसको हिंदी में रूपांतरित किया, नेपाली भाषा में रूपांतरित किया, अनेक प्रकार की भाषाओं में रूपांतरित किया, कुछ पंजाबी में किया, कुछ गुजराती में किया। जगह जगह पर गए, कॉन्वेंट स्कूल बनाया, वहाँ जा कर के उनको लेसन लगा दिए कि आपको ये अनिवार्य पढ़ना है। उसके बाद कुछ सामाजिक सेवाएं की, लोगों का दिल आकर्षित किया। भले उनको लोगों ने गालियाँ दिया तो कोई बात नहीं, उन्होंने क्या सोचा कि हमारा जो कर्तव्य है, मिशन है, उसके लिए हमें दिन में 1 घंटा देना है, 2 घंटा देना है, 6 घंटे देने हैं। वहाँ के लोगों को बैठा करके पढ़ाया, तैयार किया, और यहीं के पादरी बने। और आज सहारनपुर में जाइए, इनका स्कूल है, इनका मिशन है। और अन्य जगह पर जहाँ भी जाएंगे, जगह जगह पर, पंजाब में जाएंगे, पंजाब में गाँव के गाँव बने पड़े हैं। पूर्वी भारत में जाइए, नागालैंड में जाइए, आसाम में जाइए, मणिपुर में जाइए, पश्चिम बंगाल में जाइए, पूरे गांव के गांव, शहर के शहर बस गए हैं। ये क्या है? ये उनकी दृढ़ संकल्प का परिणाम है। ये शेख निजाम के घर 20 दिन तक जाते रहे, लगातार जाते रहे, कभी हाँ नहीं करता, लेकिन कल भी जाएंगे, परसों भी जाएंगे। इससे हमें क्या सीख मिलती है? कम से कम किसी न किसी 1-2 सुंदर साथ से तो बैठ करके इस प्रकार की बातें कर सकें, जिससे वो ब्रह्मवाणी के ऊपर कम से कम कुछ निष्ठा को ला सके, सुंदर साथ के समाज में उठना बैठना हो सके। कान्जी को कासिद कर नलिए दिए हाथ, नलुआ दिए हाथ, केतिक और शामिल किए रहियो इनके साथ। अब 5 नलुआ तैयार किया। उसके बाद कान्जी भाई, ये वही कान्जी भाई है जिन्होंने हरिजी व्यास के यहाँ रख कर के सेवा की थी, श्री जी को हरिजी व्यास से मिलाया, तारतम ज्ञान दिलवाए। ये वही कान्जी भाई हैं जिन्होंने तेज कुंवरी जी के वस्त्र धारण करके अवसे के जेल में जा कर के फांसी के तख्त पर स्वयं बैठ करके श्री जी को वहाँ से मुक्त किया। और यही कान्जी भाई अब यहाँ आकर के दिल्ली में जहाँ मरने का कार्य है, जहाँ अपना सब कुछ सौंपने का कार्य है, वहाँ पहले, क्योंकि इन्होंने पहले सिर में कफन बांध लिया है, जानते हैं जब मुझे फांसी की तख्त से ये आसानी से बाहर निकाल सकते हैं तो हम राज्य के कार्य करने के लिए जाएंगे, हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। इनको खुद अनुभव है इस चीज़ का, इसीलिए वो हिम्मत करके ये 5 पत्र लेकर के सबके घर जाते हैं। एक शेख इस्लाम के घर गए, दूसरा रिजवी खान के घर गए, तीसरा शेख निजाम, आकिल खान और सिद्दी पोलाद, ये 5 दरबारी औरंगजेब के थे। इनके पास से पत्र लेकर के काजी ने नलवा लिया। पूछी फकीर की बात, तो वो फकीर कहाँ रहते हैं? कहते हैं पहाड़ में रहते हैं। क्या करते हैं? इससे हमें कोई लेना देना नहीं है, हम उनका पत्र लेकर के आए, आप उनका जवाब दीजिए, हम जवाब ले जा कर के उन फकीर को देंगे, हमें फकीर जो देंगे उससे हम अपने पेट और बाल बच्चों को पालते हैं, इससे अधिक हम कुछ नहीं जानते। तुम जो कुछ जानना चाहते हो उस फकीर के संपर्क में आओ। हम कासिर पिटार्थू करे खिजमत अपने अर्थ, हम तो अपनी मेहनताना के लिए उनकी सेवा करते हैं।
पहाड़ से भेजा फकीर ने तुमको पहुँचाओने पैगाम, कया और भी काहों पर के मुझ पर ही इस ठाम। पूछता है रिजवी खान, मेरे ही लिए है या कुछ औरों के नाम पर भी इस प्रकार के पत्र हैं? तो पांचों के नाम सुना देते हैं। कांजी वहाँ से चले, द्वार आए शेख निजाम के घर गए। वो अंदर पहुँच करके उन्होंने नलुआ मतलब पत्र, पहले पत्र किस प्रकार से लिखे जाते थे आपको पता भी होगा कि एक गत्ते का एक गोला इतना लंबा बनाया जाता है, उसके ऊपर लिखी हुई पत्री डाल करके ऊपर से ढक्कन लगाने वाला एक सिस्टम होता है, तो उसको ले जा करके दिया जाता है। जैसे आजकल तो कार्ड बनाए जाते हैं, उस समय ऐसा नहीं होता था, तो उसको कहते हैं नलुआ। तो ये नलुआ लेकर के गए थे। तब जवाब दिया, कांजी हमको भेजी फकीर सैयद मोहम्मद इब्न इस्लाम। श्री जी ने उसके नीचे क्या दस्तखत किया था, ये पत्र किसके द्वारा भेजा गया? सैयद मोहम्मद इब्न इस्लाम। अब सुंदर साहब को लगेगा कि ये तो इनका तो नाम अगर लौकिक नाम पूछा जाए तो मिराज है, तो ये नाम क्यों लिखा? जैसे आप अपने नाम के पीछे कोई वेदांती लिखते हैं, कोई कुछ लिखते हैं, कोई निजानंदी लिखते हैं, कोई प्रणामी लिखते हैं, कोई वैष्णवी लिखते हैं, तो इसका अर्थ क्या है कि हम उस समुदाय पर विश्वास रखने वाले हैं, हमारी ये आध्यात्मिक अलौकिक पहचान है। तो इसी प्रकार से सैयद मोहम्मद इब्न इस्लाम का तात्पर्य ये होता है कि हम इस्लाम के ऊपर विश्वास रखने वाले, यानी उसके प्रवर्तक। इस्लाम का अर्थ होता है कि केवल मारकाट करना या दूसरे के ऊपर अन्याय अत्याचार करना ही नहीं होता। शुद्ध इस्लाम का अर्थ होता है शांति के मार्ग को प्रकट करने वाला, या शांति के मार्ग को फॉलो करने वाला, या उसमें चलने चलाने वाला। तो आध्यात्मिक शांति कहाँ मिलती है? जहाँ तत्व ज्ञान है। श्री जी के हृदय से अखंड ज्ञान की रसधार प्रकट होती है और सबको परम धाम तक का मार्ग दिखाते हैं। इसीलिए वो एक शांति के मार्ग का प्रवर्तक स्वरूप है। इसीलिए उन्होंने अपने नाम के पीछे ये लिखा, बैठा गो से एक तीर, पहाड़ के एक कोने में बैठ करके ये पत्र हमारे हाथ भेजा है। वो भी यही पूछता है कि कितने लोगों के नाम पर ये पत्र नलुआ है? कहते कि 5 लोगों के पास। मैं 2 लोगों को दे के आया, तीसरा पत्र तुम्हारे हाथ दे रहा हूं, 2 और मेरे हाथ में झोले में बाकी है, उनको भी मैं पहुंचा के आता हूं। तब शेख निजाम ने दिया ये जवाब, पहुंचाओ सिताब, दिन को मिल विदा करे सिताब। ठीक है, तब तक हमें कुछ सोचने समझने का वक्त दीजिए। उन 5 के पास आप ये पत्र पहुंचाइए और हम 5 मिल करके इस विषय पर विचार विमर्श करके तुम्हें उत्तर देंगे। ये अभी मेरे अकेले से जल्दीबाजी से देने वाला या होने वाला कोई ऐसा कार्य नहीं है। गया अकील खान के यहाँ, उन्हें किया इनकार। अकील खान कुछ ज़्यादा ही पढ़ा लिखा होने के कारण, बड़े ओहदे में होने के कारण उनको अभिमान भी उतना ही बड़ा था। नलुआ खोल करके देखा, वो सार्वजनिक रूप में, क्योंकि 5 के लिए लिखी गई थी और उसमें जो विशेष मुद्दे पर बात लिखी गई थी, जो पत्र जिसके हाथ में दिया भी जाता तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि 5 में मैटर वही था। लेकिन उसने क्या कहा कि इसमें तो मेरा कोई नाम ही नहीं हो सकता, किसी और का पत्र होगा, ये मैं पत्र नहीं लूंगा। वापस दे दिया, इसमें मेरा नाम नहीं है, मेरा ही नहीं है, न मेरा नाम नलुए पर हुआ न खबरदार। इस प्रकार से उसने अपना पल्ला झाड़ दिया। गया रिजवी खान के, नलुआ दिया हाथ, उनने खबर पूछी तिनकी, केतेक नलुए तेरे साथ। उसने भी यही प्रश्न पूछा कि कितने तुम्हारे हाथ में हैं? तब जवाब इनने दिया, पहुँचाए कि आओ तुम मेरे पास। अब सिद्धि पौलाद का बचा हुआ, बाकी सबको मैं दे करके आया। कहते कि उसके पास भी दे करके आओ। नलुआ दिया हाथ में सारी कई खबर, सुन इनका उत्तर मैं पाऊँ सिताब। और इन 5 के घर बार बार जाते हैं और 2 महीने तक कांजी भाई इनके घर जाते रहते हैं कि हमें उन प्रश्न का उत्तर दीजिए, हमें इन प्रश्नों का उत्तर दीजिए। कोई कहता है कि आज हमारे पास फुर्सत नहीं है, कोई कहता है कि कल आ जाना, परसों आ जाना। कभी गए तो मिले ही नहीं, तो कभी चले गए तो कहते हैं कि हम जब 5 बैठ करके बात करेंगे तब तुम्हें पत्र का जवाब देंगे। कोई धमका के वापस लौटा देता है, लेकिन नहीं, हमें अपनी हाजिरी लगानी है, धनी की सेवा में हमें पहुंचना है, हमें ईमान को दर्शाना है।
हमें अपना कर्तव्य पूरा करना है। प्रतिदिन जाते हैं। फेर दिया नलुए को लिखी लानत तिन पर। लालदास जी महाराज लिखते हैं, जिसने इस पत्र को नहीं लिया, वापस लौटा दिया, उनके भाग्य में ये लिखा ही नहीं था, उनके भाग्य में लानत लिखी थी। लानत मतलब धिक्कार। वास्ते बहुत पढ़े के मोहर लिखी कानन। बहुत पढ़े लिखे होने के कारण उनको अपने पद का बड़ा गरूर था, इसीलिए उनके कान पर मोहर लगी हुई, ऐसा कहा गया है। आखिर में सिद्दी पोलाद के घर गए और उनको भी पत्र देने के बाद 5 पत्र वहां पर पहुंचा दिए गए। ये हकीकत लेके दौड़े पास श्रीराज, कही सारी बीतक जो गुजरी है आज। अब उनके साथ जो कुछ भी हुआ वो सारा कुछ बता दिया। उसके बाद गया काजी के घरों, किया जवाब तलब। फिर दूसरे दिन काजी के घर गए और उसका जवाब मांगते हैं। ना होवे काम एक मुझसे जो मैं जवाब करूं। अब ये काजी से कहता है कि बड़ा काजी कि ये मेरे अकेले की बस की बात नहीं है, मैं अकेले इसका जवाब नहीं दे सकता। हम 5 इकट्ठे मिलके देवेंगे उत्तर, तब तुम फकीर को जाए के देओ खबर। हम 5 मिलकर के जब जवाब देंगे तो आप अपने फकीर के पास जा करके जवाब देना। सिद्दी ने जवाब दिया, एक काजी मुल्ला का काम। सिद्दी पोलाद कहता है कि मैं तो कोतवाल हूँ, जो कोई अपराधी मिलता है उसके साथ मारपीट करके उसको सत उगलाने का कार्य तो मैं कर सकता हूँ, लेकिन ये धर्म की बात और बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची बात मेरे पास लेकर के क्यों आते हो? ये तो बड़े काजी मौलवियों का काम है। न जाने हमसे कोई चूक हो जाए और शरीयत में कुछ ऐसा है कि धर्म के ऊपर बिना जाने ही बयान देने से यहाँ बादशाह औरंगजेब का शासन है। कहीं ऐसा ना हो जाए कि कल परिवार के साथ हमें अपने जीवन से हाथ धोना पड़ जाए, ये हमारे बस की बात नहीं है। इसी प्रकार से उन 5 मौलवियों के पास कांजी भाई जाते हैं, लेकिन उन 5 को जवाब, 5 का एक ही जवाब होता है। इन भांत आजीज हुए के आया पास श्रीराज। कांजी भाई श्री जी के पास पहुंचे, जवाब कोई न दे वही बहुत फिरा इनकाज। रामचंद्र वकील के फिरे कोई क दिन, चर्चा सुनाई बहुत तक ना देखी अंकुर मोमिन। एक रामचंद्र वकील के पास चले गए। कई दिनों तक उनको श्री जी की पहचान कराई गई, अखंड की बात कही गई, पाताल से लेकर के परमधाम तक की बात बताई। स्वर्ग वैकुंठ और निराकार की भक्ति दुनिया कर रही है, लेकिन श्री प्राणनाथ जी का स्वरूप अखंड परमधाम का ज्ञान लेकर के आया है। आप उनसे मिलकर के कुछ अखंड का ज्ञान ग्रहण कर सकते हैं, लेकिन उनके हृदय में इस विषय पर कोई दिलचस्पी नहीं। कहते कि हमारे पास समय की कमी है। उद्धवदास गोड़िया भाई गंगाराम, 2 दिन सेवा करी उत्पाया विश्राम। अब इस प्रकार से यहाँ कई सुंदर साथ की फिर जागनी होती है। श्री जी कोई ऐसे ब्रह्मात्माओं को ढूंढते हैं जो सेवा के लिए तैयार हो जाए और अपना सब कुछ धर्म के नाम पर बलिदान कर सकें, क्योंकि श्री जी के रहते कुछ ऐसे ब्रह्मात्माओं के द्वारा ऐसी लीला संपादित करनी है जिस लीला को देख करके इस जागनी ब्रह्मांड के अंतिम छोर तक जागृत होने वाले सुंदर साथ उनको आदर्श मान करके उनके नक्शे कदम पर चल करके धर्म के एक दीपक को प्रज्वलित कर सके। मैं बार बार कहता हूं कि जागनी करने का काम राज्य जी का है। जब चाहेंगे एक पल के अंदर, एक हुक्म के अंदर सब कुछ संभव हो जाएगा, लेकिन यह ब्रह्मात्माओं के लिए इस जागनी के ब्रह्मांड में जो कुर्बानी देने का समय है, जो अपना आशिकी सिद्ध करने का समय है, जो उन्होंने कहा था कि हम माया से लड़ करके हम अपने ईमान को कभी खोने नहीं देंगे और आपको दुनिया में हम जाहिर करेंगे और हम आपको कभी भूलेंगे नहीं, वो करके दिखाने का ये अवसर प्रदान किया है। और श्री जी के रहते उनके चरणों में आने वाले सुंदर साथ ने यदि ये नहीं किया तो भविष्य में ये अपेक्षा करना बहुत मुश्किल कार्य है। इसलिए श्री जी को सारी हदों को पार करना है। तो दिल्ली में ये उस समय ये सब परीक्षा की घड़ी सुंदर साथ की वहां हो रही है।
अब एक दिन सब सुंदर साथ को लेकर के श्री जी एक जगह बैठते हैं और एक निर्णय लेते हैं कि अब हम इस सनंद की वाणी को ले जाकर के जामा मस्जिद में जाते हैं और संध्या के समय जब सब वहाँ नमाज पढ़ने के लिए आएंगे तो हम वहाँ ऊंची आवाज़ में इस सनंद की वाणी का पठन करेंगे। तहाँ जाए के सनंदे गावत है कलाम, जोश भरे न देखे दुश्मन खलक जो आम। चाहे कोई अपने को शत्रु मानता है, चाहे कोई अपने को मित्र मानता है, अंदर इतना जुनून है, धाम धनी की कृपा इतनी उनके ऊपर बरस रही है कि किसी से ये डरते भी नहीं, भय नहीं खाते और सनंद की वाणी को गायन करते हैं। हमारे समाज में कुछ अग्र पंक्ति के विद्वानों ने ये कहा, श्री जी को इस कुरान पक्ष में हस्तक्षेप करने की क्या जरूरत थी, ये कुरान पक्ष को लेकर के आगे बढ़ने की जरूरत क्या थी, इनके साथ क्यों पंगा लिया। हिंदू समाज में हमें जवाब देना भारी हो जाता है और मुसलमान हमारी बात को मानने के लिए कौन तैयार है। आप धोती कुर्ता पहनिए, तिलक माला लगाइए और हिंदू बन करके आप कुरान को अपने हाथ में लेकर के उनको कुरान समझाने जाएंगे, ये कौन समझेगा। ये हमें तो दोहरी ऐसी तलवार हो गई, न वो मानेंगे न ये मानेंगे। और कईयों ने कते पक्ष की कई किताबों को तारतम वाणी से अलग करके केवल एक हिंदू पक्ष के 6, 7, 8 किताबों का एक ग्रंथ तैयार कर दिया। सोचनीय विषय है। यदि हमें इतना ही डर लगता है, आपको इतना ही डर लगता है, तो फिर श्री जी के चरणों में आने के, अनुयायी बनने के, उनके नाम पर अपना परिचय दे करके उनकी ही बातों पर समीक्षा करने का हमारा क्या अधिकार है। उनका भी होना और उनके होकर के उन्हीं के ऊपर प्रहार भी करना, इसका तात्पर्य वो कम समझदार थे और हम कुछ ज्यादा समझदार बन गए। तो इस प्रकार की बातें भी समाज में होती है, परंतु समाज में हर प्रकार के व्यक्तित्व तो होते हैं। मूल हमारा जो सिद्धांत है उसको हर सुंदर साथ को देखना चाहिए और उसका ग्रहण करना चाहिए। यदि हमसे वो कार्य हो पाता है ठीक है, यदि कार्य नहीं हो पाता तो कम से कम अपने ईमान और अपने धर्म के ऊपर कलंक आ जाए, ऐसा काम तो बिल्कुल भी न करें और ऐसे चीज से सुंदर साथ को बिल्कुल परहेज करना चाहिए। नंदलाल घड़ियालची ल्याए बीच कबीला समेत ईमान, खिजमत में ठाड़ा रहे रहती थी पहचान। एक नंदलाल घड़ियालची श्री जी के चरणों में आते हैं। ये औरंगजेब के दरबार में जाकर के रात्रि के समय में एक घंटी बजाने का कार्य करते हैं। घड़ियालची जिनका नाम है, यानी घंटी बजाने का कार्य करते हैं, एक चौकीदार का कार्य करते हैं। श्री जी के चरणों में आए, तारतम ले लिया, कहते हैं कि श्री जी ये कार्य हमारे लिए आसान है, मैं तो प्रतिदिन वहाँ घंटी बजाने जाता ही हूँ, आपका जो भी संदेश है इनके पास जाकर के बार बार जाकर के सिर झुकाने, 2-2 महीने 4-4 महीने वहाँ जाकर के धक्का खाने से अच्छा आप पत्र लिख करके मुझे दीजिए, जो भी होगा जहाँ भी ले जाकर के चिपकाना होगा हम चिपका देंगे। खिजमत में ठाड़ा रहे रहती थी पहचान, और राजा राम जो और बेटा शिवराम, दर्शन को आवे नित्य करे चर्चा में आराम। मिल भाइयों मसलत करी रुक्का, लिख सुनावे काना, घड़ियालची ले जाएंगे चौड़ेंगे दरवाजे गुसल खाना। जहाँ सब जा करके जहाँ गुसल करते हैं, हाथ पाँव मुँह इत्यादि धो करके नमाज अदा करने के लिए जाएंगे, तो जितने भी लोग जाएंगे पहले वहाँ जाएंगे, तो उसी मुख्य स्थान पर ये पत्र चिपका दिया जाएगा। तिनको रुक्का लिख के दिया जो कोई मुसलमान, तिनको खबर करत हूँ तुम ले आइयो ईमान। अब उस रुक्के में क्या लिखा था ध्यान पूर्वक सुनिएगा। जो कोई यदि अपने को सच्चा मुसलमान मानता है, तिनको खबर करत हो तुम ले आइयो ईमान, उनके लिए हम ये संदेशा प्रवाहित कर रहे हैं, लिख करके आपके सामने ला रहे हैं, सुना रहे हैं। इस पर गंभीरता के साथ विचार करें और इस पर ईमान ले आइए। रूअल्लाह मिसल गाजियो आए अरस से उतर, जो कयामत के समय में इनके 7 बड़े निशान लिखे गए हैं। रूअल्लाह का आना, वो आ चुकी हैं। रूअल्लाह मिसल गाजियो, ब्रह्मात्माओं के साथ परमधाम के मोमिन अवतरण हो चुके हैं। आए अरस से उतर, रसूल इनके शामिल, और रसूल साहब भी उनके साथ हैं, आए हैं। उन्होंने वादा किया था जब कयामत होगी इमाम मेहदी आएंगे मैं उनके साथ रहूँगा, वो रसूल साहब भी आए हैं। उन्होंने जो वायदा किया था वो वायदा यानी कयामत की घड़ी आ चुकी है।
असराफिल आया, जो जब्राइल और शंगा, असराफिल और जब्राइल ये दोनों फरिश्ते आ चुके हैं। शोत्रे अर्श अजीम से खुद खसम के अंग, ये साक्षात परवरदिगार के एक अंग हैं, अभिन्न स्वरूप हैं। सुन सावचेत होइयो जिन करो गफलत, ये बात सुन करके बिल्कुल सावधान हो जाना और इसको गंभीरता से लेकर के इसको अमल में लाना। इसको कोई भी गफलत में नहीं लेना, यानी इसको हल्के में लेकर के अपने ऊपर कोई मुसीबत आ जाए ऐसा कार्य मत करना, क्योंकि खुदा के डंडे में आवाज नहीं होती। तुम्हें बार बार समझाने पर भी बार बार पत्र दिया गया, उसके बाद ये यहाँ पत्र चिपकाया जा रहा है। इस पर भी यदि तुम गफलत करोगे तो तुम इसके भागीदारी बनोगे, उसके लिए तैयार रहना। बिन सुने इन रुक्के को जो बैठे इन दरबार, और एक बात ध्यान से सुनिए, जो इस रुक्के को पढ़ेगा नहीं या पढ़ करके सुन करके भी और किसी को ये प्रसारित नहीं करेगा, तिनको लानत खुदाए की पहुँचे न परवरदिगार, उसको खुदा की तरफ से हमेशा लानत का पात्र बनेगा और वो कभी भी परवरदिगार के पास पहुंच नहीं पाएगा। हम अपने सिर का उतारते फर्ज, सो हमको ढूंढ लीजिए जाको होए गरज। हमने इस पत्र के द्वारा आपको संदेश दे करके हम अपने कर्तव्य से, हम अपना कर्तव्य को पूरा कर रहे हैं, फर्ज पूरा कर रहे हैं, और ये फर्ज ये आगे पहुंचाने की जिम्मेदारी हम तुम्हारे सिर पर डाल रहे हैं। सो हमको ढूंढ लीजिए जाको होए गरज, और जिसको भी हमसे मिलने की इच्छा है, जो मिलना चाहता है, वो हमें दिल्ली में ढूंढ लीजिए। ये रुका लिख के दिया हाथ नंदलाल, गोंद लगाए रात को चौड़ियो होए के दिल खुशहाल। बड़े प्रसन्नता के साथ रात के अंधेरे में उन्होंने उस पत्र के पीछे गोंद लगा करके गुसल खाने के दरवाजे के सामने ले जा करके बड़े अक्षरों में लिख करके चिपका दिया। यूं करते पढ़ते पढ़ते दिन हुआ पर एक, बाँचत बाँचत रुके को कई पढ़ गए अनेक। बहुत लोगों ने पढ़ लिया और एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, चौथा करते वहाँ सैकड़ों लोगों ने ये बात सुनी, वहाँ जाहिर हो गई। शोर भया दरबार में, भई बखत खबर सुल्तान, मगाए लिया रुके को तब भई पहचान। अब इस रुके को वहाँ से सही सलामत उखड़वा करके बादशाह ने अपने दरबार में मंगा लिया। उसको पढ़ने के बाद शेख सलेमान को बुलाता है बादशाह और कहता है कि सलेमान, ये रुक्कों को लाने, ले जाने की, पहुंचाने, सूचना प्रसारित करने की सेवा तुम्हारी है। हो सकता है कि जिन्होंने ला करके रात्रि को यहाँ चिपकाया तुम्हारे घर आए होंगे, तुमने इनकी रुक्के को हमारे तक नहीं पहुंचाया, तुमने बीच में गड़बड़ी की, इसीलिए ये पहुंचाया गया और इसका संकेत रुक्के में है। तो इसीलिए तुम्हें हम नालायक समझ करके, अयोग्य समझ करके तुम्हें सेवा से बर्खास्त कर देते हैं। उनको तुरंत ही सेवा से बर्खास्त कर दिया। पहले तेरे घर में भटके फिरे हैं जब, ते कानो जब न सुनी उन रुका चोड़िया तब। तो को मैं रखा था इसी काम ऊपर, जिन इतमाम को करे सबकी दे खबर। दूर करो खिजमत से, तुम्हें मैं अपनी सेवा से बर्खास्त करता हूँ। एक खिजमत इनसे तबही ले छुड़ाए, बेटा अब्दुल्ला, उसका जो बेटा था अब्दुल्ला शेख निजाम उसका नाम था, उसको ये सेवा दी और पूरे शहर में ढिंडोरा पीट दिया। जिसने रात्रि को आकर के ये रुक्का चिपकाया है वो कौन है? मैं जुमे के दिन नमाज पढ़ने के लिए जाऊंगा, वहां आकर के मुझसे मिल सकता है। आप खड़ा देखत भय फरियादू अनेक, तामे लाल निर्मल दास गए अपना रुक्का एक। अब लालदास जी और निर्मल दास जी दूसरे दिन जब बादशाह वहाँ नमाज पढ़ने के लिए निकलता है, उसने फरियाद जाहिर कर दिया कि जिनको मुझसे मिलना है, तो वहाँ हजारों फरियादी हो गए। तो सब ने जाकर के अपनी अपनी फरियाद दिया और लालदास जी और निर्मल दास जी ने जाकर के जब अपना रुक्का दिया, तो रुक्का लेने वाले तो कोई और ही थे। उन्होंने देखा तो ये तो वही पहले वाले हैं जो फकीर के भेजे हुए, इनके रुक्का तो हमें वहां तक पहुंचने देना ही, जाने देना ही नहीं। उन्होंने पहले ही तय कर लिया था। इन्होंने अपनी जेब में डाला और रुक्का लेते वक्त अपना लिया इन, तब रुक्का फाड़ डारिया ए न सुनो कानन। इनके रुक्का को बादशाह तक पहुंचाना है, उसको फाड़ करके जेब में डाल दिया, फेंक दिया। इस प्रकार से यहाँ दिल्ली में सुंदर साथ ने बहुत कोशिश की
तो पुकारते हुए पीछे पीछे दौड़ते हुए काफी दूर तक चले गए, लेकिन लालदास निर्मल दास जी की बात को सुनने वाला वहां कोई नहीं था। कहते कि हमने ही गुसल खाने में रुका चिपकाया है, हमारे लिए ही बादशाह यहाँ खड़े हैं और हमारे ही पत्र क्यों नहीं लिया जा रहा है। बहुत आवाज लगाई, 2-4 कदम तक दौड़ते हुए चले गए, लेकिन उनकी बात वहां सुनने वाला कोई नहीं था। एक खबर श्रीराज को लिख के भेजी, उत्तर हम पैगाम पहुंचाओ ने कमी करी न तित। धामधनी, हमने आपके संदेश को पहुंचाने के लिए आपके सिर को हुक्म को सिर में बांध करके अभी तक भी हम इस कार्य को अंजाम दे रहे हैं, लेकिन हमारी बात वहां तक पहुंचने में अभी तक सफलता नहीं मिल रही है, क्योंकि यहाँ बहुत बड़ा दज्जाल का पहरा है। इस अभेद्य दीवाल को पार करके वहां तक जाना कोई आसान काम नहीं है। श्री जी को यहाँ एक पत्र लिख करके सुंदर साथ ने जानकारी दी। ये लड़ाई हमारी अब देखियो श्रीराज, हुक्म तुम्हारे से करें पैगाम का हम काज। अब सब सुंदर साथ मिलकर के एक प्रयाण करते हैं, अब हम किस प्रकार से अंतिम लड़ाई लड़ेंगे और हम पक्का इसमें जीत हासिल करेंगे। धामधनी, आप हमारे ऊपर कृपा बनाए रखिए और हम इस कार्य को पूरा करके दिखाएंगे। सुंदर साथ ने आपस में मिल करके श्री जी को आश्वासन दिया। सब मिल करके अब यहाँ एक विशेष प्रयाण करेंगे। वो कहीं नहीं, किसी के घर में नहीं होगा, एक बाग में जा कर के बैठेंगे और उसमें जो विश्वसनीय सुंदर साथ को बुलाया जाएगा वहाँ बैठ करके एक अंतिम निर्णय लेंगे और उस निर्णय को लेकर के संदेश पहुँचा करके रहेंगे। ये प्रसंग हम कल के प्रसंग में सुनेंगे। उसके बाद शायद संभव हो तो पाती में बहुत मार्मिक चीज़ श्री जी ने, धामधनी ने अपने दिल की बातें लिखी हैं, वो सारा कुछ हम अगले प्रसंग में श्रवण करेंगे। सुंदर साथ अधिक संख्या में आकर के ये दिल्ली की पाती एक धामधनी का प्रसाद समझ लीजिए। हमारे जीवन में श्री जी ने जो निर्देशन दिया है, उस निर्देशन को यदि हम पालन कर सकें तो हमारे जीवन में बहुत बड़ी सेवा होगी। तो वो कृपा प्रसाद ये दिल्ली की पाती में हमें मिलने वाली है। वो प्रसंग हम अगले प्रसंग में सुनेंगे। आज यहीं पर हम समाप्त करते हैं। सभी मिलकर के चौपाई दोहराइए। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की। अब हम लड़ने जाते हैं, तुम रहियो होशियार। तुम सिर पर हमारे खड़े, समर्थ परवर दिगार, समर्थ परवर दिगार। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की, धाम के धनी की जय, सतगुरु महाराज की प्रणाम। अधिक जानकारी हेतु हमारी वेबसाइट www.spjin.org पर आएं और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।